Hey guys, welcome back to my YouTube channel Study and Shine with Sachin, your best platform for knowledge. हे गाइस, तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसके बारे में आप शायद जानते होंगे कि जब भी हम बात करते हैं अपने टू डायमेंशनल फिगर्स की या फिर टू डायमेंशंस की, तो हम जानते हैं कि हमारा जो टू डायमेंशन है वो एक प्लेन होता है। टू डायमेंशन क्या होता है? एक टू डायमेंशन प्लेन होता है। अगर टू डायमेंशन प्लेन की बात करें तो उसमें हमारे पास दो डायमेंशंस जो हैं, जो उस प्लेन को बनाती हैं, उसके लिए हमारे पास दो एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। या फिर अगर हम बात करें टू डायमेंशन में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, अगर आप किसी भी पॉइंट को लोकेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उसके एक्स कोऑर्डिनेट और उसके वाई कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो भी पॉइंट है मेरे पास, उसको लोकेट करने के लिए मेरे को उसकी दूरी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से निकालनी पड़ती है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट से जो दूरी होगी वो एक्स एक्सिस पे पता चलेगी और वाई कोऑर्डिनेट से जो दूरी होगी वो हमें वाई कोऑर्डिनेट से पता चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस पॉइंट ए की बात करते हैं, तो ये पॉइंट हमें देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो दूरी है वो एक्स एक्सिस से कितनी है और वाई एक्सिस पे कितनी है। एक्स एक्सिस पे ये पता चलेगा कि ये ज़ीरो ओरिजिन से और एक्स एक्सिस में कितनी दूर पे है। तो ये एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट दूरी है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए पॉइंट है उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट, वो क्या है? वो है 3, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे 3 डिस्टेंस पे है, 3 यूनिट्स डिस्टेंस पे है। उसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो हमारा कितनी दूर है? 4 यूनिट्स दूर है। ठीक है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्लेन पे किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए मुझे जो एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है वो हमें या तो एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से बताना पड़ता है। ठीक है, अब बात करें अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो वो काम कहाँ आती है? जहाँ पे भी हमें पॉइंट्स को हमें मेजर करना पड़े या फिर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन देनी पड़े, ये हमारे अलग अलग फील्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है। फिज़िक्स, इंजीनियरिंग, आगे चलकर आप अगर देखोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इसका यूसेज होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ जानना ज़रूरी है कि ये जो ग्राफ है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, एक प्लेन को कैसे समझा जाता है। उसके लिए ज़रूरी है ग्राफ को समझना, कि हम एक यूनिटरी तरीका अपनाते हैं कि हमारे पास पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है, एक यूनिट डिस्टेंस, वो 1 यूनिट कहलाता है। वो 1 यूनिट डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, वो हमारी लेंथ 1 किलोमीटर भी हो सकती है, 10 किलोमीटर भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 10 सेंटीमीटर भी हो सकती है और 1 मिलीमीटर भी हो सकती है। लेकिन वो हमारे अलग अलग प्लेन्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा पर्टिकुलर प्लेन जो है वो किस तरीके से है। ठीक है, जैसे अगर इस पर्टिकुलर प्लेन की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक यूनिट डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से हमारा जो अलग अलग प्लेन है वो किसी भी यूनिट का हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है पहले जानना है कि इसके अलग अलग पैरामीटर्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के या फिर ग्राफ की अगर हम बात करें तो उसके अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वही क्या कहलाता है? हमारा ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन हमारा हमेशा क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है। ओरिजिन इज द रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन हमेशा क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट होता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होते हैं? 0 0। अब किसी कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका क्या होता है? तो उसके लिए ज़रूरी है ये समझना कि कोऑर्डिनेट बनते कैसे हैं। पहली बात कि जो भी हमारा रेफरेंस पॉइंट है ओरिजिन, उससे एक पर्टिकुलर पॉइंट किसी भी दूरी पे हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट है उसकी लोकेशन निकालने के लिए मुझे 2 डायमेंशंस की ज़रूरत है। मैंने जो 2 डायमेंशन ली हैं एक प्लेन को बनाने के लिए,
वो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अब ये जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इनके कुछ नाम है कि एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहा जाता है और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस लिया जाता है वो हमेशा एब्सिसा कहलाता है और वाई एक्सिस से जो पॉइंट लिया जाता है, वो डिस्टेंस लिया जाता है, वो ऑर्डिनेट कहलाया जाता है। ठीक है, तो जब हम एक पॉइंट को रिफ़र करना चाहते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिफ़र करना चाहते हैं, तो हमारा जो उसकी लोकेशन रहेगी वो हमेशा कैसे दी जाएगी कि सबसे पहले हम उसका एब्सिसा पॉइंट लिखेंगे और फिर उसका ऑर्डिनेट लिखेंगे। किसी भी पॉइंट को लिखने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले एब्सिसा लिखा जाएगा और उसके बाद में उसका ऑर्डिनेट पॉइंट लिखा जाएगा। जैसे अगर मुझे इस पॉइंट ए की लोकेशन लिखनी हो, लोकेशन ऑफ पॉइंट ए, तो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो हमारे पास जो ए की लोकेशन है वो क्या हो जाएगी? 3,4। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। अब जो एक ओरिजिन है वो इन एक्सिस को किस तरीके से डिवाइड करता है? अगर आप देखो तो ओरिजिन के एक्स एक्सिस राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में भी है। सेम उसी तरीके से वाई एक्सिस अप डायरेक्शन में भी है और डाउन डायरेक्शन में भी है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शंस हैं ये किस तरीके से हमारे पॉइंट्स को वेरी करती हैं, फिर हमारे पॉइंट्स जो हैं कोऑर्डिनेट और हमारे एब्सिसा पे वो किस तरीके से वेरी करते हैं ओरिजिन के अलोंग। ठीक है, कि ओरिजिन से हमारी जो अलग अलग डायरेक्शन पे जो पॉइंट जा रहे हैं वो किस तरीके से वेरी करते हैं, उसके लिए हमें क्वाड्रेंट्स को समझना ज़रूरी है। क्वाड्रेंट्स, अब ये क्वाड्रेंट्स क्या है? ये हमारे पास 1/4 क्वाड्रेंट हमेशा क्या होता है? 1/4 जो भी हमारे पास एरिया है उसी को हम बोल देते हैं क्वाड्रेंट। अब अगर आप देखो तो ए पर्टिकुलर अगर प्लेन में मान लो तो इस पर्टिकुलर प्लेन को ओरिजिन ने और इन एक्सिस ने कुल मिलाकर 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर रखा है। ये जो 4 क्वाड्रेंट हैं इनको समझना ज़रूरी है कि हमारा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इसके साइड में, ये अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर जोन की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, सेम उसी तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स हैं इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब अगर मैं अलग अलग क्वाड्रेंट्स में हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी बात करूं तो देखा जाए तो एक्स एक्सिस में हमारे पास पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में पॉइंट की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? एक्स कोमा वाई। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वाई तो पॉजिटिव है लेकिन एक्स क्या है? नेगेटिव। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा? -x, वाई। मतलब कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव में आएगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में आएगा। सेम उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो वाई भी नेगेटिव है और एक्स भी नेगेटिव है, इसलिए कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? -x, वाई। सेम उसी तरीके से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, इसीलिए x, वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग क्वाड्रेंट्स हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है कि क्वाड्रेंट में जब हम एंटर करते हैं किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में तो उसमें पॉइंट को कैसे डिपिक्ट करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में
एब्सिसा पॉजिटिव लेकिन ऑर्डिनेट माइनस। ठीक है, तो इनकी मदद से हमें थोड़ा सा आसान हो जाता है समझना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में या फिर क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताएगा कि पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो पॉजिटिव है या फिर एब्सिसा से उसकी डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो सिंपली कह देगा कि आपका जो जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लोकेट करता है। ठीक है, तो आपको समझना ज़रूरी है कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी लोकेशन कैसी होती है एब्सिसा और ऑर्डिनेट की, या फिर उनके जो सिंबल्स हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो अब जब हमें ये समझ में आ गया है कि हमारे अलग अलग क्वाड्रेंट्स और उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस तरीके से हम शो करेंगे और एक पर्टिकुलर पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। कभी कभी आपको सिंपली कह देगा कि हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है या पर्टिकुलर पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो उसके लिए समझना ज़रूरी है कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे चाहे कोई भी पॉइंट लाई करे, कहीं पे भी लाई करे, उससे लिए हमेशा जो ऑर्डिनेट है वो क्या रहने वाला है, ज़ीरो। क्योंकि इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट की जो वाई एक्सिस से दूरी है वो हमेशा क्या रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली है। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जो ऊपर वाली डायरेक्शन है वो हमेशा क्या, ऊपर वाली डिस्टेंस है, नीचे वाली डिस्टेंस है, वो क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। इसीलिए हमारे पास एक्स एक्सिस से जो पॉइंट होता है उसकी एक्स की तो वैल्यू होगी, लेकिन वाई जो कोऑर्डिनेट है वो ज़ीरो रहेगा, मतलब कि एब्सिसा रहेगा और ऑर्डिनेट ज़ीरो रहेगा। सेम उसी तरीके से वाई एक्सिस पे अगर मैं बात करूँ तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस जो है वो हमेशा ज़ीरो रहने वाला है, तो हमारे पास 0, वाई पॉइंट आएगा। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनेट है वो इज़ ज़ीरो, वहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्सिसा, एब्सिसा इज़ ज़ीरो। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे जो हमारा ऑर्डिनेट है वो ज़ीरो रहेगा और वाई एक्सिस पे एब्सिसा ज़ीरो रहेगी। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, और ये अब हमारे पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल गई हमें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अलग अलग पैरामीटर्स क्या क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है।